आपका स्वागत करता हूँ। आज हम उत्तर प्रदेश के मेरठ के अंदर हम मौजूद हैं। मेरठ के अंदर मेरठ दक्षिण विधानसभा पड़ती है, जहाँ पर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बना है, जिसमें ओवैसी साहब है, वामन मेश्राम साहब है, माननीय कुशवाहा जी है। वो 3-4 पार्टियों का, जो 5 पार्टियों का मिलकर गठबंधन बना है, 60 पार्टियों का जो मिलकर गठबंधन बना है, उनके गठबंधन के प्रत्याशी यहाँ पर मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे और उनके जो मुद्दे हैं, वो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं और क्या उनको लगता है किस तरह का उनको जनता का सपोर्ट मिल रहा है। बात करते हैं जी, क्या आपका राजुद्दीन कादरी साहब, आप मेरठ दक्षिण की विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं पार्टी से, जो महागठबंधन फ्रंट बना है भागीदारी उससे आप प्रत्याशी हैं, तो आपको किस तरीके का विश्वास करता है, किस तरीके से आप बता रहे क्या कुछ आपको सपोर्ट मिल रहा है, इसके बारे में कुछ आप बताएं। जिस पार्टी से मैं हूँ, हम लोगों का मिशन है राजनीति नहीं व्यवस्था। तो आज समाज में व्यवस्था खराब हो गई है, उसको व्यवस्थित करना हम लोगों का मिशन है। केवल वोट पाना ही मिशन नहीं होता है। जो आज भाषा बोल रहे हैं लोग मूल निवासी, ये हमारी पार्टी की विचारधारा है, क्योंकि मूल निवासी हम लोग हैं। यहाँ SC ST OBC माइनॉरिटीज़ हम लोग एक ही ब्लड के भाई हैं, लेकिन दुश्मन ने हम लोगों को अलग अलग करके रख दिया और उनको विभाजित करके राज कर रहा है। हम लोगों को टुकड़े टुकड़ों में जातियों में बांट करके वो राज कर रहा है। इस तरीके से जब ये देश गुलाम था, अंग्रेज फूक डालते थे, राज करते थे, इसी तरीके की राजनीति अब हिंदुस्तान के अंदर क्यों आ रही है? देखिए, आपके नाम से एक तो आप समझदार हो, पत्रकार हो, ये हिंदुस्तान देश नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। ये भारत देश है, इंडिया है। आप यदि भारतीय संविधान पढ़ेंगे, भारत ही है। क्योंकि इसमें जो दुश्मन चाहता है हिंदुस्तान कह के, ये हिंदुओं का स्थान नहीं है, ये सभी का है। SC ST OBC माइनॉरिटी DNA के भाई हैं और यहाँ के मूल निवासी हैं। हम लोगों ने एक विचारधारा डाली है, जो लोगों को, हमारे परिवार को, हमारे मूल निवासियों को, जो दलित, शोषित, वंचित, गिरा पड़ा, उछड़ा आगड़ा पगड़ा करते थे, तो माननीय वामन मेश्राम साहब ने बहुत बड़ी इज्जत दी है सबको और उन्हें बतलाया है कि आप लोग यहाँ के मूल निवासी हो, यहाँ के बादशाह हो। तो हम लोग अपने साथियों को, अपने भाइयों को, अपने बहनों को मूल निवासी के नाम से संबोधन करते हैं और उनको इज्जत देते हैं, क्योंकि बहुजन मुक्ति पार्टी हर वर्ग के लिए सम्मान में खड़ी है। उनको सम्मान देने के लिए, दिलाने के लिए। हमारी महिलाओं के साथ में आज इतने अत्याचार हो रहे हैं, दुष्कर्म हो रहे हैं, दुष्कर्म नहीं, सामूहिक दुष्कर्म। मोदी जी और योगी जी ने तो कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, वो कितना सक्सेस हुआ आपको लगता है 5 साल के अंदर वो सक्सेस? आप तो खुद ही देख सकते हो, मीडिया से हो, जो उनके षड्यंत्र हैं, वो जो कहते हैं उसका अपोजिट करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को उल्टा कर दिया। उनके राज में आज बेटी न सुरक्षित है, न व्यवस्थित है, बल्कि दुष्कर्म में बदला रहा हूँ कि सामूहिक दुष्कर्म हो रहे हैं। दूसरा, हमारी जनता इतनी बेरोजगार हो गई है, आज कोरोना के नाम पे घरों में कैद कर दिया जा रहा है। जो 2 रोटी कमा रहा है वो भी नहीं है, क्योंकि इसके पास में कोई व्यवस्था तो है नहीं, स्वास्थ्य सामग्री नहीं है। यदि स्वास्थ्य ठीक नहीं कर पाओगे, हॉस्पिटल्स को और बंद कर करके लोगों को घर में कैद कर देते हैं, यानी गवर्नमेंट फेल है, जंगल राज कर दिया है। जो आज देश में था सब कुछ बेचा जा रहा है और बेच दिया गया है, हम लोगों को गुलामी की ओर ले जा रहे हैं। आज कोरोना के नाम पर उनको, हमारी जनता को, हम लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन आज बिजली भी इतनी महंगी हो गई है। जो है जब कोरोना आया था तो हमने लोगों की हेल्प की, कोई राशन 1 महीने में मिल रहा था, वो 2-2 बार। ये सब ड्रामा है, ये जुमलेबाजों की सरकार है, इसमें आप लोग भी समझे, आप खुद समझदार हैं, इसके ऊपर समझना चाहिए और जनता को सच दिखाना ही चौथा स्तंभ का कार्य होता है। मैं भी चौथे स्तंभ का संपादक रहा हूं और अभी भी पत्रकारिता करता हूं, लेकिन आप लोग चौथे स्तंभ को मेरी राय से उसे अच्छे से सही साथ दें, क्योंकि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा ये स्तंभ है और उसी चौथे स्तंभ पर रहता है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। ये चारों स्तंभ हमारे देश को चलाने के लोकतंत्र के स्तंभ हैं।
मजबूत है, सुकून है, इसीलिए उसको हमें गौर देना चाहिए। आज हमारे साथ में हमारे फहीम साहब हैं, हमारे जिलाध्यक्ष यहाँ ओवैसी साहब की पार्टी से, और हम लोग जो गठबंधन में आए हैं ये छोटा मोटा गठबंधन नहीं है। माननीय वामन मेश्राम साहब ने 100 तो कम से कम 100 सामाजिक संगठन पहले बना चुके हैं, और आज जब ये संगठन बनाया राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के नाम से, तो उसमें 41 राजनीतिक दल का करीब आ गए थे, और फिर उसमें ओवैसी साहब को इधर उधर जब देखा कि धक्के खा रहे हैं, लेकिन माननीय वामन मेश्राम साहब ने ये साबित कर दिया कि मैं सभी धर्मों को इज्जत देता हूँ और करता रहूँगा, क्योंकि मैं पहले से उनसे विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ और पहले से मैं देखता हुआ आता हूँ। माननीय वामन मेश्राम साहब हो या हमारी टीम हो बहुजन क्रांति मोर्चा की, भारत मुक्ति मोर्चा की, या वो राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की, या इंडियन लीगल वाला है, टीचर्स हैं, तो ऐसे करीब 100 संगठन बने हुए हैं, और मूल निवासी को हर एक को इज्जत देने के लिए, उन्हें सुख सुविधा देने को, उनके हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि हम एक परिवार के भाई हैं। जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी पर हम काम कर रहे हैं। इसीलिए भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के नाम से गठबंधन बनाया गया, और उसमें देखिए जो ओवैसी साहब को सीट नहीं देने के लिए कहते थे, माननीय वामन मेश्राम साहब ने उनको ऐसी जगह खड़ा कर दिया कि आप लोगों को सीट दो, कितनी सीटें चाहिए वो दो, आप चुनाव लड़ो, और खूब दबा करके एकजुट होकर के हम लोग साथ देंगे, और साथ चल रहे हैं। SC ST OBC माइनॉरिटीज़ हम लोग साथ चले, 85% के ऊपर हम लोग काम करते हैं, और 85% के लिए हम लोग लगे हुए हैं। जितनी जिसकी संख्या उसके हिस्से। अच्छा, जिस तरीके से आप डोर टू डोर कंपेयरिंग कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है लोगों का किस तरीके का आपको सपोर्ट मिल रहा है? मुस्लिम के साथ साथ दलित है, OBC क्लास है, शोषित वंचित लोग हैं, जो पिछड़े दबे पिछड़े लोग हैं, क्या आपको देखिए जो जातियों के धर्मों के जो ठेकेदार बनते हैं वही इसके दुश्मन हैं हमारे अपने बीच में, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि हमारे समाज का उद्धार हो, सुधार हो। लेकिन हम लोग जब ये गठबंधन से हम लोग हाथ से हाथ, कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं, तो उसमें हम लोग ये देखें कि हम लोग इस गठबंधन से ऐसे मजबूत हो गए हैं, इधर से प्यार मिल रहा है, इधर से मिल रहा है, उधर से मिल रहा है, इधर से मिल रहा है, और लोग कांधों पे उठाए फिर रहे हैं। इतना हर जगह स्वागत हो रहा है हमारा, बहुत प्यार कर रहे हैं। और जो ये ठेकेदार बन रहे थे उनको देखिए जनता खुद ही जनार्दन है, वो जनता इनको ठेकेदारियों को ख़त्म कर देगी, क्योंकि वो लोगों को बरकला रहे हैं, जो सही मिशन है वहाँ पर नहीं ले जा रहे हैं। आज कांग्रेस को देखो, 35% में मुस्लिम समाज था, आज 1% से नीचे है, फिर भी उसके पीछे लगे पड़े हैं, फिर भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति पे लगे पड़े हैं। हमें मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए, गुरुद्वारा नहीं चाहिए, हमारे बच्चों को, आने वाली नस्लों को शिक्षा चाहिए, और वो शिक्षा हम ला करके रहेंगे, सबको एक समान शिक्षा देंगे, चाहे वो अधिकारी का बच्चा हो, चाहे किसान का हो, चाहे मजदूर का हो, वो एक ही स्कूल में पढ़ेगा। अच्छा, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बदलाव आकर रहेगा, अगर जिस तरीके से ओवैसी साहब कह रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आते हैं, या भागीदारी परिवर्तन मोर्चा कह रहा है कि 2 CM बनाएंगे और 3 डिप्टी CM बनाएंगे, तो कहाँ तक ये बात सत्य हो? ये तो 100% आप देखना, ये तो मीडिया जो ये पैसा लेकर के दिखा रहा है ना सबको ऊपर और नीचे, ये उस तरीके से है जैसे अभी आपने बिहार का चुनाव देखा था, और ये EVM का घोटाला करते हैं, EVM का इनका षड्यंत्र है। लेकिन हम लोग EVM बैन करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जंग है हमारी, हम इसे ख़त्म करा कर रहेंगे। लोगों को बैलेट पेपर का चुनाव चाहिए, यदि EVM से करना है तो ये 100% उस पर VVPAT से जो पर्ची मिलती है वो 100% क्यों नहीं मिलान करते हैं? ये उनकी गलती नहीं है, हमारी जनता को धोखा दे रहे हैं मीडिया के जरिए से, चाहे प्रिंट मीडिया हो या आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो चौथा स्तंभ है, या पेपर मीडिया हमारा प्रिंट वाला, इन लोगों को जागृत होना पड़ेगा और जागृत करना पड़ेगा समाज को, जब ही समाज बच सकता है। अन्यथा देश खोखला हो चुका है, सारा देश बेच दिया है, और बेच करके भी लोगों को हिंदू मुस्लिम करके वो बहकाने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ओवैसी साहब करती है, लोग इल्जाम लगा रहे हैं, जिस तरीके से बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति कर रही है कि ओवैसी साहब भी मुस्लिमों की राजनीति करते हैं, वो मुस्लिमों को भड़का रहे हैं, भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। देखिए वो संवैधानिक बात करते हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, मेरे आइडल है। जैसे मेरे आइडल जो है अभी आपने देखा था हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वैसे ही भगत सिंह है, वैसे ही राजगुरु है, ऐसे ही भाजपा का खान है, ऐसे ही हमारे सुभाष चंद्र बोस है,
ये हमारे जितने भी शहीद हैं वो हमारे आइडल हैं, क्योंकि उन्होंने देश को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। तो आज हम भी तैयार हैं कि मरने से पहले कुछ करके जाएंगे। कुछ करो या मरो नहीं, गांधी जी की नीति पर नहीं चलते हम चलते हैं कि मरने से पहले कुछ करके जाएंगे, अपने समाज को उनका हक अधिकार दिलाते रहेंगे। अच्छा, क्या लगता है जिस तरीके से समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम तो अपने विकास के मुद्दों पर लड़ रहे हैं और हमारी पिछली बार तो लहर थी, इस बार सुनामी है, हम 400 सीट जीत जाएंगे, तो आपको क्या लगता है इस चुनाव में? आप बता रहे हैं कि जो हमारा भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बना है वो काफी मजबूत स्थिति में है, क्या टक्कर दे पाएगा? भाई साहब टक्कर ऐसी दे रहे हैं कि लोगों के घर घर में, बच्चे बच्चे में जुनून है ये परिवर्तन लाने का। आप क्या बात कर रहे हो? ये तो मीडिया है जो घोटाला कर रही है, इसको समझना होगा। आप जैसे लोगों को क्रांति लानी पड़ेगी, आप लोगों को सच्चाई दिखानी पड़ेगी, और तभी जाकर के ये बदलाव आ रहा है। वरना तो ये बेचने वाले जो हैं बेच रहे हैं, और जो जातियों के धर्मों के ठेकेदार बन रहे हैं, हमारे देश के ठेकेदार बन रहे हैं, और वो अपने मजे के लिए, अपने लालच में, अपनी खुदगर्जी में समाज को बेच रहे हैं, गारत कर दिया हमारे देश को। तो हमें आपको भी जागना पड़ेगा, बच्चे बच्चे को, नहीं तो लोग कह करके मरेंगे कि आप लोग तो आज़ादी में जी लिए और हम लोगों को गुलामी में मार दिया, तो मैं वो टाइम नहीं आने दूंगा। जीते जी कुछ ना कुछ करके बनूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत सारी बात कही है, और कहीं ना कहीं अगर आप जीत कर जाते हैं तो जनता का हक दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को कुछ अपील करना चाहते हैं चुनाव के लिए? तो चुनाव के लिए मेरी ये अपील है कि किसी के बहकावे में ना आए, और जो सच्चाई है उसके ऊपर काम करें, जो व्यवस्था परिवर्तन चाहिए उसके ऊपर काम करें। नहीं तो जो है बिरयानी खिलाने वालों की कोई कमी नहीं है, दारू पिलाने वालों की कमी नहीं है। तो जो दारू पिलाते हैं या समाज को बरगला रहे हैं या लालच दे रहे हैं या पैसा बांट रहे हैं, तो वो समाज को, देश को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। वो इन लोगों के बहकावे में ना आए। जो भागीदारी गठबंधन बना है उसको उसी हिसाब से जिसके पक्ष में वोट आ रही है उनको वो वोट करे, और अपने समाज को बचाए और अपने देश को बचाए, अपने आने वाले नस्लों को बचाए। उनको हिस्सेदारी देने के लिए कामयाबी में हमारा साथ और सहयोग दे, और आने वाले वक्त में मेरठ दक्षिण विधानसभा पे जो हमारा चुनाव चिन्ह है उस पर वोट करें, और जो हमारे गठबंधन में ईवीएम का है आतंका उनको वोट करें। जिसका और हमारी भागीदारी इस गठबंधन में जिसके हिस्से में वोट आई है उनको वोट करें उन चुनाव चिन्ह पर, और अपने समाज को बचा ले, संविधान को बचा ले। जय भारत, जय संविधान। अच्छा, जिलाध्यक्ष साहब मौजूद हैं आपके MIM के, उनसे दो बात करते हैं। जी जिलाध्यक्ष साहब, जिस तरीके से आपका गठबंधन हुआ है तो आप किस तरह के अंतिम कैंडिडेट के साथ कर रहे हैं, लोगों को किस तरीके से इस महागठबंधन का पैगाम पहुँचा रहे हैं? यही कहा है कि गठबंधन हुआ है, 15 सीट नाम बदला है, मेरा चुनाव चिन्ह है, 4,000 सीट। हमारे लोग वही 4,000 पर काम कर रहे हैं, वही चीज़ लेके कर रहे हैं कि पश्चिम में इतना है कि जहाँ पश्चिम है वहाँ पदक पर वोट दें, जहाँ चरपाई है वहाँ चरपाई के वोट दें, और जहाँ कोई अदर निशान मिला है गठबंधन के प्रत्याशी को तो आप सब लोग उसको मिलकर वोट दें। सब लोग समझ के जाएंगे, सब मिल जाएगा। 2022 बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, सब लोग समझ चुके हैं। गठबंधन बहुत अच्छी तरीके जा रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि जो मोर्चे का नाम दिया गया है, मोर्चा इसलिए दिया जाता है कि जब किसी चीज़ को तबाह करना होता है तो उसके लिए एक मोर्चा बनाया जाता है। तो ये मोर्चा जो है इन लोगों को तबाह करने के लिए बनाया है। सपा, बसपा, कांग्रेस, लोकदल, ये जो सब दोरा मुफ्ती खेलते हैं, इन सबकी बर्बादी के लिए शुरू हो गए। गठबंधन क्या नतीजे चौंकाने वाले होंगे? बिल्कुल चौंकाने वाले होंगे, हमारे बिना सरकार बनेगी ही नहीं। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपका धन्यवाद करते हैं अपने चैनल के माध्यम से।